यार ये जब लड़के कैफे में आके आपके पास नंबर मांगते हैं ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ पर मैं एक बार में तो नहीं पढ़ सकती ना। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। तुम जिंदगी भर सोचोगे तो दूसरी टेबल से एक बार में पढ़ गई, क्या इज्जत करोगे तुम जिंदगी भर मेरी? ओल्ड स्कूल रहो ना, अच्छी लग गई तो लग गई, तुम बार बार ट्राई करो ना, ताकि मुझे ये लगे कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं मेहनत से पढ़ी हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, इस बात से मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ और थोड़ा बहुत एग्री नहीं भी करता हूँ, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की का ये कहना है कि अगर लड़की इंटरेस्ट शो नहीं भी कर रही है, आप जाके अप्रोच कर दे रहे हो, तब भी आपको जिसे कहते हैं नीडी बिहेव करके मतलब पीछे लगे रहना है, जैसे तैसे मतलब एफर्ट्स डाल के पटाने की कोशिश करनी है। और उसी को ओल्ड स्कूल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मैं इस बात से मतलब 30% एग्री करता हूँ, 70% डिसएग्री करता हूँ। बिकॉज किसी के पास भी एज अ मैन, अगर आप किसी मिशन को फॉलो कर रहे हो या फिर लाइफ में कोई गोल है, तो काम धंधा होता है। मतलब ऐसा टाइम नहीं रखा हुआ है कि लड़की सामने से कोई शाइन नहीं शो कर रही है, उसको अप्रोच करा अच्छे से, उसने जिसे कहते हैं कुछ भी बात नहीं करी, इंट्रोडक्शन भी खास नहीं हुआ, और बार बार जिसे कहते हैं आप अप्रोच करो या फिर बहुत ज़्यादा उसे पटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ये रहेगा कि इनका कहना सही है, बट कहीं ना कहीं लड़की को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको रियलाइज कराना पड़ेगा कि हाँ काम बन सकता है, बट अभी नहीं। और लड़के भी ज़्यादा डेस्परेट नहीं होनी चाहिए। मतलब अचानक से अप्रोच करके आप बिल्कुल एकदम ओपन हो जा रहे हो, अपने बारे में सब बता दे रहे हो, या फिर नंबर की तरफ जल्दबाजी नहीं करनी है। छोटा सा आप कनेक्ट करोगे, इंस्टाग्राम भी ले सकते हो, और बस धीरे धीरे एक फ्लो मेंटेन करना है। अचानक से लड़की भी एकदम प्रेशर नहीं डालेगी और ना लड़का डालेगा। तो यहां पर हम ये चीज समझ सकते हैं। तुम 3-4 चिट्ठियां फेंकोगे तब मैं 5वें में पटूंगी। अभी चिट्ठियां फेंकने वाला ज़माना तो खैर नहीं है, और ज़्यादातर लड़की के पास देखो ऑप्शंस होते ही हैं, और आप जाके अप्रोच कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, और वहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजिकल फैक्ट, ज़्यादातर लड़कियाँ तुरंत से डिसाइड कर लेती हैं कि ये बंदा क्या वाकई में अंदर से कॉन्फिडेंट है या फिर नर्वस है अंदर से और बाहर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो वो डिसाइड कर लेती है इसके साथ आगे कुछ होना है, ये कीपर है, बॉयफ्रेंड मटेरियल है, या फिर सिर्फ इसे फ्रेंड जोन करके छोड़ देना है। तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफर्ट आ रहे हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही मतलब आपने कनेक्ट करा है, उसने देख लिया कि चलो अटेंशन दे रहा है ना, उसको फ्री में ले सकते हैं, तो फिर आगे बात बढ़ा दी। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। कोई लड़की कैफे में नंबर नहीं दे रही है तो बोलो ना कि कोई बात नहीं, जीमेल ही दे दो, लिंक्डइन भी चलेगा, गूगल पे ही दे दो, ट्विटर मैडम हाउ अबाउट योर टाइम, क्या मैं आपके 5 मिनट ले? नहीं, इस तरीके से कभी भी ट्रीट नहीं करना है। आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स को सेटल डाउन नहीं करोगे। आपने रिलेशनशिप के लिए जाना है, आपने आगे फ्रेंडशिप के लिए जाना है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो आप उसी तरीके से अप्रोच करोगे कि मेरे को मतलब आप बोल सकते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं, ऑनलाइन यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे को नंबर चाहिए। अगर आप जा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस है इतना और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी है, तो आप जिसे कहते हैं चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। बट कभी भी सेटल डाउन मत करो कि मतलब जो मर्जी दे दोगे, जैसे मर्जी, बस मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूं। आप थोड़ा सा वैल्यू को शो कर रहे हो कि मैं अपने टाइम की वैल्यू करता हूं और लोगों के टाइम की वैल्यू करता हूं। तो ये आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन दिखाता है, और ऐसा दिखाता है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट से आ रहे हो। तो ये चीज तो बढ़िया है। कहां गए ये पैतरे, चल क्यों नहीं रहे? अब ये थोड़ी रील बहुत ज्यादा फास्ट है, काफी सारी चीजें बोली जा रही हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे? एफर्ट्स डाले जाते हैं, बट लड़का जहां पर ये रियलाइज ना कर पाए ना, कई बार लड़के चलते हैं, पसंद करते हैं। देखो, लड़का जान लगा देता है, बहुत ज़्यादा वो कोशिश करता है कि ये मेरी लाइफ में आ जाए कैसे ना कैसे करके, लेकिन जब बिल्कुल ही जीरो होता है ना, कि मतलब वो सामने से लड़की बहुत ज़्यादा ओवर कर रही है, जितना कि वहाँ पर लग भी नहीं रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हूर की परी समझ रही है या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे समझ रही है, उसको ऐसा ट्रीट कर रही है कि तुम कुछ लोग मेरे लिए हो ही नहीं, कई चीज़ों में डिसरिस्पेक्ट भी कर दे रही है। तो वहाँ पर एफर्ट्स डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और साथ ही में अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हो, डेटिंग ऐप्स पर किसी से कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर तो मोटिव यही होता है कि चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, चीजों में बात करी जाए, सिचुएशन को। वहां पर लड़की अगर बहुत ज्यादा टाल रही है, कंफ्यूज दिख रही है, या फिर वो चाह रही है कि आप बिल्कुल उसके पैरों में गिर जाओ, तो काम नहीं बनने वाला है। आप, ये बात सही है, इजीली उसे जिसे कहते हैं पालोगे तो उसकी इज्जत नहीं करोगे, ये बढ़िया चीज है, बट इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए कि बंदा मतलब मिशन से पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपनी लाइफ से, कि सिर्फ लड़की को ही जिसे कहते हैं पाने में वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने लगे। लड़की ये चाहती है, यही इसमें बताया जा रहा है। आदित्य फ्रॉम जब वी मेट ना, शर्मा भी तो सकती है ना वो। मेहनत कर ली, चिट्ठियों का जमाना होता तो क्या अपनी कबूतर वापस बुला लेता? अभी थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा अजीब हो गया, थोड़ा अजीब सा लगा, ये कोई बात नहीं,
जो भी इस रील के अंदर बताया जा रहा है टोटली घुमा फिरा के ये कहा जा रहा है कि लड़की को हमेशा ऐसे देख के चलो कि अट्रैक्शन को बिल्ड करने के लिए ना बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नाइस बन के दिखाना पड़ेगा, प्रूव करके देना पड़ेगा खुद को कि मैं बहुत ही ज्यादा, इसे कहते हैं, तुम्हें पसंद कर रहा हूं। लेकिन ऐसे कभी भी मैंने देखा है अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट से बात करी है, बहुत सारे लोगों से ऐसे बात करी है जहां पर लड़की को उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं, भाव नहीं दिया, बिल्कुल खास कोई स्पेशल फील नहीं कराया, तब भी जिसे कहते हैं लड़की अट्रैक्ट हो गई। तो भाई सिंपल सी चीज याद रखो, आप अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो ना तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी मिलेगी। अगर आप सही तरीके से ट्रिगर कर पा रहे हो उसके इमोशंस को, सही तरीके से उसको देखकर ऐसा फील करा पा रहे हो कि हाँ मैं ट्रूली मैं तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा हूं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो वहां पर चीजें आगे बढ़ेंगे। वहां पर ज्यादा कम की बात नहीं है, वहां पर बैलेंस दिखेगा, वो भी सामने से चीजें आगे बढ़ाएगी। बट कभी भी बहुत ज्यादा ट्राई टू हार्ड इंप्रेस करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। अब इस रील को मैं बहुत ज्यादा तो एग्री नहीं करता हूं, लेकिन ये बात मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी कि आपको कभी भी इजी नहीं समझना चाहिए बहुत ज्यादा कि बहुत इजीली मिल जाएगा। थोड़े बहुत एफर्ट्स दिखाने चाहिए, बट अपने मिशन पे भी फोकस्ड रहो और थोड़ा सा अपनी लाइफ पर भी ज्यादा ध्यान देकर चलो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसी रील वाली वीडियो मेरे को रिएक्शन वाली और बनानी चाहिए और क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, वो मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।